Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you all will be fine, my dear students, friends, colleagues and dear teachers. तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूसली मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए आपको जो एजुकेशन रिलेटेड है। हम वहाँ पर जो डिफरेंट पेपर्स हैं उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं और हम अपलोड भी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बच्चे जो है दूर दराज को फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर ईसा अहमद डिस्कवर टीचिंग लर्निंग। आप जा सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर और इन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको कल बोला, इग्नोर स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट बहुत सारे हमारे पास हैं उनको लास्ट सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको वीडियो में बोला है कि उसकी स्टेप जो है किस तरह से आप साइनॉप्सिस जो हमारे पास साइनॉप्सिस होती है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको पहले उस प्रोजेक्ट के लिए एक साइनॉप्सिस बनानी होती है। तो जब ये इस प्रोजेक्ट के लिए साइनॉप्सिस बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप है, उसको शॉर्ट 9 to 10 पेजेस का एक साइनॉप्सिस बनानी होती है। तो जब ये बनाते हैं ये साइनॉप्सिस उसमें इनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। नंबर 1 है उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना होता है, पहला स्टेप। इसमें दो तरह के जो होते हैं बनाने होते हैं साइनॉप्सिस, एक होता है फिलॉसफिकल, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। अगर आपको साइकोलॉजिकल कोई वेरिएबल है तो उसमें आपका अलग से है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हाइपोथेसिस आपको बनानी जरूरी है अगर साइकोलॉजिकल वेरिएबल होगा। तो अगर आपका फिलॉसफिकल रिसर्च है तो उसमें आपको हाइपोथेसिस नहीं बनानी है। ये मेन डिफरेंस है फिलॉसफिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो जब आप साइनॉप्सिस बनाओगे, जब आप कोई टॉपिक लोगे तो उसमें जो स्टेप है, पहला आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप 2 to 3 पेजेस आप उसमें लिख सकते हो। इसी तरह से या कोई 1 पेज भी लिख सकता है, मैक्सिमम 2 पेजेस भी लिख सकते हो, 2 ही। तो उसमें उसके बाद रिव्यू ऑफ रिलेटिव लिटरेचर आपको लिखना है। रिव्यू ऑफ रिलेटिव लिटरेचर का मतलब है जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, मानो कोई जॉब सेटिस्फेक्शन काम कर रहा है तो जॉब सेटिस्फेक्शन में कोई किसने काम किया है तो आपको सारा वो देखना है, रिव्यू करना है, सर्वे करना है। तो फिर आप उसमें लिख सकते हो अपनी जो है साइनॉप्सिस में लिख सकते हो कि इस टॉपिक पे इसने काम किया है, इसने काम किया है। तो रिव्यू ऑफ रिलेटिव लिटरेचर में क्या होता है, रिव्यू ऑफ रिलेटिव लिटरेचर में होता है कि जो काम नजदीक हुआ है आपकी, जो मानो जो आपका जो टॉपिक है उसके जो रिलेटेड जो नजदीक काम हुआ है वो लिखना है। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला, तो आपको देखना है जॉब सेटिस्फेक्शन अगर किसी ने पुलवामा में किया हो, अनंतनाग में किया हो या इस तरह श्रीनगर में किया हो तो आप लिख सकते हो वो डिटेल्स अपनी साइनॉप्सिस में। तो इस साल इस पर हुआ है तो यहाँ पर अभी बारामूला में आज तक किसी ने नहीं किया है तो हम कर सकते हैं। तो वो हो गया रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसके बाद है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखना है आपका नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस भी आप कम से कम 1 पेज लिख सकते हो, उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, तो वो भी आप अपनी साइनॉप्सिस में लिख सकते हो। तो इसी तरह से उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको लिखना है ये जो टॉपिक है उसी का नाम जो आपको मिला है, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, तो वहां पर आप ये लिख सकते हो जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो वो हो गया स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद ये वन मोर दैट्स कॉलम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, जिस पर आप काम करना चाहते हो, क्या क्या देखना चाहते हो इस प्रोजेक्ट में, इस साइनॉप्सिस में, मतलब आप क्या काम करना चाहते हो जब आप फील्ड में जाओगे। फॉर एग्जांपल आपको जॉब सेटिस्फेक्शन है, आप बोलोगे हम जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा आप लिखोगे हम कंपेयर करेंगे मेल एंड फीमेल का जो टीचर जो है उनका जॉब सेटिस्फेक्शन या इनकी। इसके बाद आप खाली ये देख सकते हो कि ये जो है हाउ मच इफेक्टिव और दोज, मतलब जिनका जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो इस तरह से बहुत सारे आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो वो हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी हो। फिर यहाँ पर अगर आपका फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है साइकोलॉजी, तो आपको हाइपोथेसिस बनानी है। अगर आपका वो नहीं है तो आप सीधे जा सकते हो, आप मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करोगे। इसके बाद है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आपका सारा जो पॉपुलेशन है, सैंपल कितना लोगे, ये सारा या टूल कौन सा आप इस्तेमाल करोगे वो सारा आप मेथोडोलॉजी में डिस्कस करोगे। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट भी है इसमें। तो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में आप लिख सकते हो कि इस में कौन कौन सा टेस्ट इस्तेमाल, जैसे टी टेस्ट है, एसडी है, मीन है, तो कौन सा कोरिलेशन है, chi-square है, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे वो भी आप मेंशन करोगे किसमें, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में। तो लास्ट वाला जो फ्रेज है वो है रेफरेंस।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपको बोलूंगा, जैसे इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, नीड एंड इंपॉर्टेंस है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी है, हाइपोथेसिस है, मेथड्स, इसकी मेथोडोलॉजी है एंड रेफरेंस है। जैसे मैं आपको एक व्यू भी दिखाऊंगा सामने से, ये जो है मेरा यहाँ कैमरा में आपको दिखाएगा, जैसे आपको एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, इसकी इंट्रोडक्शन सारा, उसके बाद है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आ गया ये भी। इसके बाद लिखना है आपको नीड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप लिखोगे नीड एंड इम्पोर्टेंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस नीचे। फिर इसके बाद है आपका नीड एंड इम्पोर्टेंस के बाद आप लिखोगे जैसे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, अभी बने रहे हमारी इस लेक्चर में। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स आप लिखने हैं, क्या क्या काम करोगे। फिर है मेथोडोलॉजी आप डिस्कस करोगे सारा, ये जो मैंने आपको बोला। हाँ, अगर यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल है कोई, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस लिखने हैं। आमतौर हम साइकोलॉजी में नल हाइपोथेसिस इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी लिख सकते हो। फिर लास्ट में मेथोडोलॉजी लिखते हैं, और फिर इसके बाद आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक बोलोगे में क्या क्या, टी टेस्ट है, कोरिलेशन है, मीन है, एसडी है, और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो है रेफरेंस, वो रेफरेंस आप लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको जो प्रपोजल बोला है, ये इस तरह से आप जो साइनॉप्सिस